नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका फिजिक्स बडी और स्वागत करता हूं आपके और मेरे इस खूबसूरत से चैनल योर फिजिक्स बडी में। इन द प्रीवियस क्लासेस वी स्टार्टेड चैप्टर 9 फ्रॉम CBSE NCERT in which we started ray optics and covered reflection part. In this video we are going to talk about refraction of light. We'll understand what are laws of refraction as well as we'll talk about refraction through glass slabs. इस चैनल पर ऑलरेडी मॉडर्न फिजिक्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट अपडेट हो गई है, उसको चेक करना बिल्कुल ना भूलें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेक श्योर यू राइट ईच एंड एवरीथिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इन द लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट रिफ्लेक्शन और हमने प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर्स को अच्छे से समझा। नेक्स्ट हमें जो बात करनी थी वो टॉपिक है लेंसेस। तो लेंसेस को समझने से पहले हमें लेंसेस के अंदर होने वाला जो फिनोमिना है जिसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, पहले वो समझना पड़ेगा। इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से एसोसिएटेड बहुत सारे फिनोमिना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। हम बात कर रहे होंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, हम रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब्स देख रहे होंगे, हम देख रहे होंगे कि कितना शिफ्ट हमें देखने को मिलता है अगर एक ग्लास स्लैब रख दी जाए। देन देयर इज एन इंपॉर्टेंट फिनोमिना कॉल्ड TIR, जहाँ से बोर्ड में हर साल सवाल आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तुम्हारा जो नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम होगा उसके अंदर तुम एक सवाल जरूर TIR से जरूर देखोगे। Then we'll talk about prism as well. So all these phenomena will revolve around refraction of light phenomena और हम एक एक करके इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे। So first of all, what is refraction? तो refraction होता क्या है? तो refraction होता क्या है? Bending of light through small angle when it passes through changing medium. जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। So basically we are talking about a ray of light. So when ray of light passing through different medias, it bends and that bending of ray of light is called refraction of light. तो थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते हैं और ये तुमको ऑलरेडी पता भी है, लेकिन ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए क्योंकि आगे जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज होगा। सपोज ये एक लाइन है विच इज सपोज टू बी नोन एज मीडियम सेपरेटिंग इंटरफेस। मीडियम सेपरेटिंग इंटरफेस का मतलब कि वो लाइन जो दो मीडियम को डिवाइड कर रही है आपस में। तो यहाँ पे कोई मीडियम है, इसको मीडियम 1 बोल देते हैं। यहाँ पे कोई मीडियम है, इसको मीडियम 2 बोल देते हैं। तो मीडियम 1 और मीडियम 2 से जैसे ही लाइट पास करेगी तो ये लाइट ऑटोमेटिकली बेंड कर जाएगी। कैसे? सपोज ये रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही थी, अब ये रे ऑफ लाइट नॉर्मल के थ्रू ऑटोमेटिकली बेंड कर जाएगी। तो एट सम एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये जो इंसिडेंट रे होगी हमारी, ये दो तरीके से बेंड कर सकती है। पहला, इट मे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, दूसरा इट मे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल रे ऑफ लाइट बेंड करती हुई हमें नजर आएगी, ये डिपेंड करेगा मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। वहीं पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल जब ये रिफ्रैक्ट हो रही होगी तब भी हम सेम चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो यहाँ पे समझने की बात यह है, इफ इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल तो उसकी जो स्पेसिफिक कंडीशन है वो ये है कि मीडियम 2 डेंसर होना चाहिए मीडियम 1 से। कहने का मतलब, इफ मीडियम 2 इन विच लाइट इज गोइंग और लाइट इज रिफ्रैक्टिंग, इफ मीडियम 2 is denser than medium 1, light ray bend towards the normal। तो ये एक सिंपल सी बात है जिसको हमें समझना है। कब होगा ये? जब मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा मीडियम 1 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। वहीं पे अगर इसका रेसिप्रोकल हो गया, मीडियम 1 ज़्यादा डेंसर है मीडियम 2 से, जो लाइट रे है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। तो ये ऑलरेडी हम क्लास 10th में पढ़ के आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें यहाँ पे याद रखनी है। इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो रिफ्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ बताएंगे हमें। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली रिफ्रैक्शन में होता क्या है। तो उससे पहले एक सवाल सवाल ये कहता है, व्हेन अ लाइट रे गोज फ्रॉम एयर टू वाटर, व्हेन इट गोज फ्रॉम एयर टू वाटर द क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इट इज।
थोड़ा सा सोचो और बताओ जरा, कौन सी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता। फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल सही जवाब। डिडंट एक्सपेक्टेड। और ये सवाल ऐसा है, इतनी बार पूछा गया एग्जाम में, इतनी बार पूछा गया है जिसकी कोई हद नहीं है। तो समझना है इसको अच्छे से कि ऐसा क्यों होता है। फ्रिक्वेंसी लाइट की अल्टीमेट प्रॉपर्टी, और ये जो प्रॉपर्टी होती है ये कभी चेंज नहीं होती मीडियम के चेंज होने के बावजूद। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, अब इनको हम डिटेल में समझेंगे। और रिफ्रैक्शन को मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं वो भी हमें इन्हीं लॉज से मिलेगा। तो यहाँ पे भी दो लॉज आते हैं। पहला लॉ हमें ये कहता है, सिंपल सा समझना है इस चीज़ को, दैट रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बराबर होता है, इज इक्वल्स टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू मीडिया। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया। तो ये सिंपल सी चीज़ है जो हमें पहला लॉ बताती है। इसका कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझना इसको और ऐसे ही याद रखना जैसे बता रहा हूँ, तभी तुम फॉर्मूले में गलती नहीं करोगे। तो सपोज ये एक मीडियम सेपरेटिंग इंटरफेस है। एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आई और ये बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल रिफ्रैक्शन के बाद। तो जब ये रिफ्रैक्शन के बाद बेंड हुई होगी, इसी से हम ये जो लॉ है और जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है उसको लिख रहे होंगे। तो जिस मीडियम में गई, जिस मीडियम से गई, उन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि वो एंगल जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे बना रही है, उसी का रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि ये वाला। तो साइन आई बाय साइन आर जो होता है, ये बराबर होता है रिफ्रैक्टिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिख सकते हैं हम, इसको सिंपल से ऐसे याद रखो, जिस मीडियम में लाइट गई यानी कि म्यू टू, जिससे गई यानी कि म्यू वन, यही हमारा होता है म्यू टू वन। इसी को म्यू टू वन बोलते हैं और यही हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इन चीज़ों का हमें खास ख्याल रखना है। क्लियर है। इसी को यस। अप्लाई कर रहे होंगे हम, जो भी फॉर्मूला लिखेंगे यही फॉर्मूला होगा और इसी से करेंगे। याद रखने का तरीका मैंने बता दिया, साइन आई बाय साइन आर बराबर होता है जिस मीडियम में लाइट गई बाय जिस मीडियम से गई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत काम आएगा ये, क्योंकि बहुत सारे सवालों में हम ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं कि किसका ऊपर लिखना है किसका नीचे लिखना है। और सेकंड पॉइंट ये कहता है, ऑल द रेस इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। तो वही सेम लॉ जो था हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में, उसी के जैसा है, बस रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड रे की जगह रिफ्रैक्टेड रे हम लिख रहे होंगे। ये छोटी छोटी सी दो तीन बातें हैं जो हमें यहाँ पता होनी चाहिए। लॉ याद रखना है, मैथमेटिकल फॉर्म याद रखनी है, इसी को स्नेल्स लॉ कहते हैं। यही स्नेल्स लॉ की मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और इस स्नेल्स लॉ ही फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। नेक्स्ट हमें स्नेल्स लॉ के बारे में ही बात करनी है, तो वापस से याद दिला देता हूँ, साइन आई बाय साइन आर बराबर होगा म्यू टू बाय म्यू वन के। इस कंडीशन में क्या था कि जो रे ऑफ लाइट है वो मीडियम वन से मीडियम टू में जा रही है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लाइट रे कुछ ऐसे गई, वहीं पे अगर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता तो मैं एज्यूम करता लाइट रे म्यू टू से म्यू वन में जा रही है इस बार, कुछ ऐसे गई इंसिडेंट रे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो जाएगा इस बार और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन आई बाय साइन आर इस बार जो हम लिखेंगे वो बराबर होगा म्यू वन बाय म्यू टू के। म्यू वन बाय म्यू टू मतलब जिसके अंदर लाइट रे जा रही है और जिससे जा रही है उससे उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे। तो ये दोनों तरीके हैं स्नेल्स लॉ लिखने के। सिंपल सा तुम्हें जो याद रखना है, आई होप ये वाला पार्ट भी तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। ये भी सवाल हमारे दिमाग में जरूर आना चाहिए, दैट व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम डिफाइन करें तो थोड़ा सा इस चीज़ को ज़रा देख लेते हैं पहले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ऑल्दो आगे ये चीज़ आएगी, हम इसको समझेंगे।
लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें बस थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ये रेशियो होता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो डिफरेंट मीडियम में, डिफरेंट मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो क्या होगा, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सो वी कैन राइट इट एज सी बाय वी, जहाँ पे सी क्या होता है, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि किसके बराबर होगा, 3 × 10⁸ के। वहीं पे वी क्या होता है, वी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और ये वो मीडियम होगा जिसके अंदर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे होंगे। तो इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, इसको तुम्हें याद रखना है। इस क्वेश्चन को ज़रा एक बार ट्राई करो, और फिर एक बार इसको ज़रा हम डिस्कस करते हैं। हम इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे। तो रे डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। सपोज ये मीडियम इंटरसेक्टिंग लाइन है, और जो लाइट रे मेरी इंसिडेंट हो रही है वो 60 डिग्री पर हो रही है। तो 60 डिग्री मुझे ये वाला एंगल दिया हुआ, और मुझसे बोला गया दैट द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी, इसका यस, आंसर बी पार्ट है, √3। बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर बी पार्ट ही है। तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लो ज़रा, ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे है, और जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो कुछ ऐसे जाएगी, और इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर ये मेरी रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, इसके बारे में सोचो, 90 + 60, ये 30। हो जाएगा 150, तो ये आ जाएगा 30। तो साइन आई आर, साइन आर की वैल्यू मिल गई, वही म्यू के बराबर होता है। तो साइन 60/sin 30 जो कि बराबर आएगा √3 के। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। बिल्कुल सही जवाब। आगे हमें बात करनी है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसको जरा समझ लेते हैं। तो जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे होंगे, तो हमने अभी अभी देखा कि वो रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम, या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम के। वहीं पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसी को हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, जो कि एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना है। हाँ, इसको इसके बारे में जरा बात करते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इससे हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना होता है, ये होता है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उल्टा बोल दिया, वो डेंसिटी होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 के बराबर। तो इसी इसी का इस्तेमाल करके हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी किसी सवाल में निकाल रहे होंगे, तो कि याद रखना। तो मीडियम के लिए निकाला जाता है ये, कि पर्टिकुलर अगर मेरे पास कोई मीडियम है तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, उसको निकालने के लिए हम इस रिलेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई होप ये क्लियर होगी चीज़। आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को एक बार जरा ट्राई करने की कोशिश करो, थोड़ा सा अलग है नॉर्मल से, पर कोशिश करोगे तो शायद हो जाए। सिंपल सा याद रखो, हमें टाइम पूछा है, टाइम बराबर सर होता डी है पार्ट। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। डिस्टेंस होगा टी के बराबर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, तो स्पीड ऑफ मीडियम बराबर आएगा c/n के। तो वेलोसिटी आ गई, डिस्टेंस पता है टी, तो टाइम हो जाएगा t c/n। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब एक मीडियम का दूसरे के रिस्पेक्ट में लिख रहे होते हैं उसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। जैसे कि तुमने रिलेटिव परमिएबिलिटी पढ़ा था। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम बाय परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। तो यहाँ पे जो सॉरी, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम इंटू परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, वहीं पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम जो कि 1 होता है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो भी होगा डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम, तो ये हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। वहीं पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम वाटर से कंपेयर करते हैं, जबकि दूसरे वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अंदर, इस वाले के अंदर हम मीडियम को वैक्यूम से कंपेयर करते हैं। तो ये बात का भी खास ख्याल रखना। चलो इस सवाल के बारे में ज़रा सोचो, क्वांटिटीज़ कैसे कैसे चेंज होंगी वो सब चीज़ें हमें समझना है। एक एक पॉइंट क्लियर होगा, किसके अंदर कौन सा चेंज आ रहा है और क्यों आ रहा है, तभी पेपर के लिए थोड़ा आसान रहेगा।
चलो एक एक करके सारी चीज़ों को समझो ज़रा, और ये नोट बना के लिख लेना कि कौन कौन सी चीज़ के अंदर चेंज आएगा जैसे ही हम मीडियम चेंज कर रहे होंगे किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। सबसे पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो सर बी फ्रीक्वेंसी जो पार्ट। बी पार्ट, बिल्कुल सही जवाब, नॉट बैड, बहुत बढ़िया। चलो फिर भी एक बार सुन लो ज़रा सारी की सारी बातें। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी है और ये चेंज नहीं होती मीडियम चेंज होने से, तो इसके बारे में मेंशन कर लेना स्ट्रेट लाइन के अंदर एक, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स। तो अगर ये सोर्स की प्रॉपर्टी है तो ये चेंज नहीं होगी। वहीं पे अगर मैं वेवलेंथ की बात करता हूँ, तो वेवलेंथ को सिंपल सा निकालने के लिए हमें पता है जो b बराबर होता है वेलोसिटी, वो बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, f इंटू लेमडा। तो लेमडा जो है v बाय एफ के बराबर हो गया, और अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो लेमडा भी चेंज होगा, और हमें पता है मीडियम में जैसे ही लाइट घुसेगी उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाती है। तो अगर वेलोसिटी नए वाले मीडियम के लिए v बाय एन है, तो लेमडा भी लेमडा बाय एन या लेमडा बाय म्यू हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही तुमने निकाला। तो वेवलेंथ विल डिक्रीज, इसको ऐसे पॉइंट करके लिख लेना, इट विल डिक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ बाय द फैक्टर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फैक्टर है उससे हमारी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। सिमिलरली उसी के बाद अगर हम वेलोसिटी के बारे में बात करें, तो वेलोसिटी के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ही लिया, वो तो जो है म्यू के रिस्पेक्ट में चेंज हो ही जाएगा। ऑल दो वेरी गुड। इस क्वेश्चन को ट्राई करो और जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। सर ए पार्ट। कैसे किया ये बताओ ज़रा। बिल्कुल सही जवाब है तुम्हारा वैसे। चलो बताओ कैसे किया। म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी से वी की वैल्यू पता चली 10⁸ टी की वैल्यू डिस्टेंस अपॉन स्पीड उसमें पुट करा तो 4 × 10⁻11 हो जाएगा। सही जवाब, वेरी गुड। इसका बताओ चलो इसी बात पर। चलो ये वाला देख लो जरा क्या बोल रहा है। इफ आई म्यू जे represents refractive index of light ray, represents refractive index and the light ray goes from medium 1 to medium 2, then the product 2 mu 1 3 mu 2 4 mu 3 is। देखो 2 mu 1 का मतलब क्या है? mu 2 बाय mu 1। 3 mu 2 का मतलब क्या है? mu 3 बाय mu 2। 4 mu 3 का मतलब क्या है? mu 4 बाय mu 3। तो ये कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा mu 4 बाय mu 1, यानी कि 4 mu 1। और हमसे बोला गया है mu I j रिप्रेजेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन लाइट रीचेस फ्रॉम I टू J, देन द प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो म्यू आई जे की बात हो रही है। अब यहाँ समझो, सबसे नीचे जो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो 4 वाला होगा, ऐसा हम मान के चले। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्यों? क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बाद वाले का पहले लिखते हैं, दूसरे वाले का बाद में लिखते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा जब हम इसका प्रोडक्ट लिख रहे होंगे। तो ये सिंपल सी बात है, इस बात को याद रखना है। हाँ कुछ कुछ बातें हैं अभी याद रखना है बस इन सब चीज़ों को। क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बताइए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सर्टेन ग्लास इज 1.5 फॉर लाइट हुज वेवलेंथ इन वैक्यूम इज इतना। वेवलेंथ दिया हुआ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। वेवलेंथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू द ग्लासेस। बहुत सिंपल है, अभी अभी किया है तुमने। जल्दी बताओ क्या हो जाएगी वेवलेंथ, ओरली आंसर कर दो जल्दी से। अभी अभी तुमने मुझे पीछे आंसर किया प्रियांशी इस सवाल का। वेवलेंथ क्या हो जाती है जब मीडियम में पास करते हैं? तो वेवलेंथ अपॉन म्यू हो जाता है। वेवलेंथ अपॉन म्यू करोगे 6000 को 1.5 से सर डिवाइड करोगे कितना आएगा? 6000 डिवाइड बाय 1.5 हो जाएगा। तो कितना आएगा? 4000। इतनी छोटी सी कैलकुलेशन में इतना सोचोगे? दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। सिंपल सा याद रखना है, लेमडा जो होता है नई मीडियम के अंदर वो लेमडा बाय म्यू होता है। दैट्स इट। डेविएशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अब डेविएशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन क्या है जरा इसको समझो। तो तुम्हें याद होगा हमने एंगल ऑफ डेविएशन निकाला था रिफ्लेक्शन के अंदर, ऐसे ही एंगल ऑफ डेविएशन हम निकालते हैं रिफ्रैक्शन के अंदर। तो एक बार जरा रिफ्रैक्शन पे चलते हैं। तो सपोज अगर मेरे पास रे ऑफ लाइट होती और वो एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रही होती, तो वो कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती। लेकिन यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे होगा ये कि एक मीडियम आ जाएगा, और इस मीडियम के आने की वजह से इस रे ऑफ लाइट को डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम बेंड करना पड़ेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाए। और अगर ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी
तो ये जो एंगल है इसी को हम डेविएशन बोलेंगे, जितना उसने डेविएशन दिखाया उसके एक्चुअल पाथ से। तो जब भी हम डेविएशन दिख रहे होंगे तो विल डिफाइन द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट टू दैट ऑफ रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट। दोनों में कितना एंगल है इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो ये छोटी सी चीज़ है। तो बताओ ये एंगल कैसे निकाल सकते हैं हम? बहुत सिंपल है निकालना इसे। ये वाला एंगल मेरा आई होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये पूरा ये वाला एंगल मेरा होगा आर। इस डेविएशन को मैं डेल मान लेता हूँ। तो जो डेल है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये बराबर होगा आई माइनस आर के? आगे चल के जब हम प्रिज्म पढ़ रहे होंगे तो प्रिज्म के लिए हम डेल मिनिमम निकालेंगे, दैट व्हाट शुड बी द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, उसके बारे में बात कर रहे होंगे। जबकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन के लिए, नॉर्मल सिंपल से केस के लिए हम डेविएशन को कुछ इस तरीके से मेंशन कर रहे होंगे। क्लियर है? बताइए। यस सर। तो एक सवाल है यहाँ पे, इस सवाल को ट्राई करो जरा। सर मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम ए में निकालनी है, कितनी होगी? तो मैं स्पीड ऑफ लाइट ए मीडियम में निकालनी है, सी है, देख लेता हूँ। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी इज c/3। स्पीड ऑफ लाइट मीडियम बी में, तो सी भी दिया हुआ है c/3। c/3 का मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा इस मीडियम का? 3 होगा। कौन से मीडियम का? बी मीडियम का। एंड लाइट रिफ्रैक्ट फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी मेकिंग 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली विद नॉर्मल। तो जब लाइट ए से रिफ्रैक्ट हो रही है तो 45 डिग्री बना रही है, जब बी से रिफ्रैक्ट हो रही है तो 60 डिग्री बना रही है नॉर्मल के साथ। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट वाले कंसेप्ट का ही इस्तेमाल करेंगे, उसके बिना तो कोई और तरीका नहीं है निकालने के लिए। √2 c/2। √2 c/2? हाँ कुछ कुछ ऐसे ही निकला। कैसे किया बताओ? साइन आया अपॉन साइन आर से म्यू की वैल्यू निकाली, फिर लैम्डा अपॉन म्यू वाले में पुट करा। साई 1 साइन आई बाय साइन आर किसके बीच में लगाया, पहले तो ये पता होना चाहिए। यहाँ पे एक मीडियम नहीं है, यहाँ दो मीडियम दिए हुए हैं। दो मीडियम का मतलब अगर एक लाइट रे ए मीडियम से गई तो इसने एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया मीडियम ए टू मीडियम बी मेकिंग 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विद रिस्पेक्टिवली। तो ये ए है और ये बी है, ये एंगल आया 60 डिग्री। ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी हमें पता है, हम यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं, देखो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी आ जाएगा 3 के बराबर। वहीं पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए हमें नहीं पता, तो ये हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ए निकालेंगे, फिर हमसे स्पीड ऑफ लाइट पूछ रहा है उस मीडियम के अंदर, सी से डिवाइड कर देंगे इस म्यू को, आंसर आ गया।
तो साइन आई बाय साइन आर हम यहाँ लगाएंगे, तो ये बराबर आएगा म्यू बी बाय म्यू ए के। साइन आई मतलब साइन 45 1/√2, साइन आर मतलब साइन 60 √3/2। ये बराबर आ जाएगा म्यू बी यानी 3 डिवाइडेड बाय म्यू ए जो हमें निकालना है। तो म्यू ए बराबर आ जाएगा 3√3/2 √2। तो ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर आ जाएगा, √2 से इसको कट करो, 3√3/2। ये आ गया म्यू ए। अब ये म्यू ए आ गया हमारे पास, फिर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय म्यू ए, जो कि बराबर आएगा C/3 √3/2। तो दिस इज गोइंग टू बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए। इस तरीके से हमें निकालना है कुछ, समझे इस चीज़ को? यस यस। मैंने साइन अपॉन साइन आर वाले में गलती कर दी थी, बाकी वैसे ही होना था। ओके, कोई नहीं। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लेन रिफ्रैक्शन। प्लेन रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है कि लाइट रे जब एक से ज़्यादा मीडियम्स में से कॉन्टिन्यूसली पास ऑन करती रहे तब उसमें जो हमें मिलेगा वो मल्टीपल रिफ्रैक्शंस देखने को मिलेंगे। अभी जो मल्टीपल रिफ्रैक्शंस होंगे, ये मल्टीपल रिफ्रैक्शंस ही हमें लाइट के डेविएशन को कहीं ना कहीं एक तरीके से रिप्रेजेंट होते हुए दिखाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि अगर लाइट रे किसी भी मीडियम से वापस उसी मीडियम में आ जाए जिस मीडियम से उसने शुरू करा है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में कुछ नहीं होगा। उस केस में बस हम सिंपल सा ये देखेंगे कि जिस एंगल पे लाइट रे गई थी उसी एंगल पे बाहर आ जाएगी, मतलब I1 बराबर होगा I5 के। तो इसके बारे में हम करेंगे डिटेल में बात, अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं।